बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द हाउस ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैथ के जो डिस्कस करेंगे और एफपीएससी के एग्जाम्स में इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर इंतहाई अहम है, आप ये तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा और indiabix.com पे जाके HCF एंड LCM वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया जाएगा। वैसे भी अगर आप गूगल में लिखेंगे indiabix.com और उसमें HCF और LCF वाले सेक्शन पे जाएंगे, एप्टीट्यूड के सेक्शन में, तो आपने HCF और LCM के ऑलमोस्ट वहां 30 क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व करने हैं। इन पर बेस्ड एफपीएससी के एग्जाम में 2 से 3 एमसीक्यू जरूर आ सकते हैं। तो ये इंतहाई अहम एमसीक्यूज हैं, इनको आपने इग्नोर नहीं करना। और ये बहुत ही बेसिक लेवल की, इजी लेवल की चीजें हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपका ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं। आप लोग क्लास 4, 5 में, क्लास 6 में ये चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज अ फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? जब हम बात करते हैं HCF तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। या हम बात करते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये मल्टीपल क्या है, ये फैक्टर क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, हम कहते हैं कि पहला नंबर दूसरे का फैक्टर है। जैसे 25 जो है, इसके फैक्टर्स की बात करें तो 5 इसका फैक्टर है। समझ आई ना बात? 5 इज द फैक्टर ऑफ 25 क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। ओके, 10 इज द फैक्टर ऑफ 40, ठीक है। इसी तरह अगर हम 40 के फैक्टर्स की बात करें तो इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, बताएं जी। 1 इसका फैक्टर है कि नहीं? 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 हर नंबर पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे 40 डिवाइडेड बाय 1 क्या आंसर आएगा? 40। 5 डिवाइडेड बाय 1 क्या आंसर आएगा? 5। 25 डिवाइडेड बाय 1 क्या आंसर आएगा? 25। तो 100 डिवाइडेड बाय 1 क्या आंसर आएगा? 100। तो 1 जो है हर नंबर का फैक्टर है क्योंकि ये हर नंबर पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसलिए सबसे पहला फैक्टर किसी भी नंबर का वो क्या होता है? वो होता है 1। समझ आई ना बात? तो सबसे पहला फैक्टर हम हमेशा लिखते हैं 1। लेट्स सपोज यहां पे हम 24 है, इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 24 के फैक्टर्स लिखते हैं तो पहला फैक्टर होगा 1। इसके बाद 2 का, इसके 2 24 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता है? 2। उसके बाद 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24। अब फैक्टर्स लिखते हुए एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं, बड़ी सिंपल है। फैक्टर्स लिखते हुए जब दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो कि ये नंबर बना दें तो उसके बाद आपने क्या करना है? जैसे 4 6 जा 24, हालांकि 4 और 3 ये मल्टीप्लाई हो के 24 नहीं बनाते। 4 और 3, 3 और 2, 2 और 1 ये मल्टीप्लाई हो के 24 नहीं बना रहे। लेकिन ये जो दो फैक्टर्स इकट्ठे हमने लिखे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो के 24 बना रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? आगे नहीं पढ़ेंगे बल्कि बैक साइड पे आए। 4 के पीछे 3, 3 24 पे कितनी दफा जाता है? 3 8 जा 24, 2 12 जा 24, 1 24 जा 24। इस तरह हमने फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है जी। अच्छा, ये है 24 के फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है? ये सारे के सारे नंबर 24 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? अब दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल 36, इसके फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या है? 1। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है जी इसका? वो है जी 2। उसके बाद 3। उसके बाद जनाब 4। उसके बाद जनाब 6। उसके बाद आ जाता है इसका फैक्टर, अच्छा 6 जो है वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें
6 6 जा 36, 6 छिका 36 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फैक्टर लिखते हुए बैक साइड पे आएंगे यहां से। 4 कितनी दफा होता है जी, 4 9 जा 3 12 जा 2 18 जा और 1 36 जा। समझ आ गई बात। तो ये है फैक्टर्स हमने लिख लिए 24 के और 36 के। ये वो नंबर हैं जो 36 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ये वो नंबर हैं जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। पहली बात। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज HCF। हमने फैक्टर समझ लिया ना कि ये फैक्टर्स हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखें कॉमन फैक्टर इसमें क्या क्या है। 1 कॉमन है, यस। 2 कॉमन है, जी बिल्कुल कॉमन है। 3 कॉमन है, हाँ जी कॉमन है। 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, नो 8 जो है वो 36 पे नहीं जा रहा। अच्छा जी, ये 9 कॉमन है, नो 9 24 में नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है। 12 कॉमन है, यस 12 इज कॉमन। उसके बाद 24 कॉमन है, नो ये दोनों भी कॉमन नहीं है। तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इनमें देखें ये सारे कॉमन है, ये सारे फैक्टर्स भी हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं 24 के, ये फैक्टर्स हैं 36 के। और इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये जो मैंने सर्कल में जिनको मेंशन किया है। अब इसमें हाईएस्ट एच क्या है, आपने फैक्टर भी पढ़ लिया, कॉमन फैक्टर भी पढ़ लिया। व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, दैट इज 12। 1 2 3 4 6 12 ये फैक्टर्स हैं, तो हाईएस्ट कौन सा है, दैट इज 12। समझ आ गई बात। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12, यानी 12 एक ऐसा नंबर है, 12 एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो 24 और 36 दोनों को इक्वली डिवाइड करता है। 12 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 24 और 36 दोनों को इक्वली डिवाइड करे। समझ आई बात। 13 14 15 कोई ऐसा नंबर नहीं है, सबसे बड़ा नंबर 12 है जो 24 और 36 को इक्वली डिवाइड करता है। तो इसको कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आई बात। एक तो इसका ये तरीका था, दूसरा इसका मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। ऑल्दो मतलब आप लोगों को ये चीजें आती होंगी, आई होप कि ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपसे डिस्कस करनी जरूरी है। 36 हम डिवाइड करते हैं इसको 24 पे, 24 1 जा 24, रिमाइंडर आ गया 12। अब ये जो है इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे 12 को, ठीक है, तो रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 है तो किसके ऊपर ये कंप्लीटली डिवाइड हुए, 12। तो 12 क्या है, HCF। यहां पे हमने क्या HCF निकाला, 12। इसका मतलब आपको समझ आ गया है ना कि 24 और 36, 24 और 36 के फैक्टर्स में वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF। ये पहली बात थी। आई होप कि आपको ये बहुत आसान सी बात समझ आ गई होगी। हमने 24 और 36 के HCF भी फाइंड करना सीख लिया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मल्टीपल क्या होता है। भाई मल्टीपल होता है जब हम मल्टीपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 12 के मल्टीपल्स लिखते हैं, तो मल्टीपल्स का मतलब है उसको मल्टीप्लाई करना। 12 के मल्टीपल्स में आ जाता है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। ठीक है जी, तो ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, ये हैं इसके मल्टीपल, यानी 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा, ये देखें ना 12 मल्टीप्लाई बाय 1, ये देखें। और ये 24, 12 मल्टी 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 60। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। तो ये 12 के क्या है, मल्टीपल्स। मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यानी जिसको टेबल बोलते हैं आप लोग,
ठीक है, टेबल जो होता है ये असल में मल्टीपल्स ही होते हैं। सही है जी। अब हम कोई से दो नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 10 और 15। तो इसका 10 के मल्टीपल्स लिखें जी, 10 20 30 40 60। 15 के मल्टीपल लिखें 15 30 45 60। इसी तरह ये आगे कंटिन्यू है, ये आगे कंटिन्यू है। ये 10 के मल्टीपल्स हैं, ये 15 के मल्टीपल्स हैं। समझ आई ना बात? तो 10 और 15 के ये जो मल्टीपल्स हैं, हमने मल्टीपल्स निकालने सीख लिए, हमने मल्टीपल्स फाइंड करने सीख लिए। अब इसमें देखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है। अच्छा जी, इसमें कॉमन देखें भाई, पहला कॉमन यहाँ पे 10 है, इधर है नो, 20 इधर है, इधर नहीं है, 30 यहां भी है, यहां भी है। तो इन दोनों में पहला कॉमन क्या है? 30। उसके बाद 60, नेक्स्ट क्या आएगा? 90। इस तरह ये आगे कैरी ऑन करेगा। अच्छा, ये कॉमन मल्टीपल तो हो गए, वो मल्टीपल जो यहां भी हूं और यहां भी हूं, अगर ये मतलब 3 नंबर है, 4 5 6 7 8 नंबर है, तो उन सब के जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो हम इस तरह फाइंड कर लेंगे। समझ आ रही है ना बात? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, इसमें देखना सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो कौन सा है? दैट इज 30। ठीक है, तो 30 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज 30। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 10 के मल्टीपल्स लिखें और 15 के मल्टीपल्स लिखें, तो वो छोटे से छोटा नंबर, वो लीस्ट नंबर जिस पर दोनों जाके इकट्ठे हों, वो एलसीएम है, यानी 30। 10 और 15 के मल्टीपल्स में सबसे पहले 30 ऐसा नंबर है जिस पे दोनों जाके इकट्ठे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 60, फिर 90, फिर इस तरह आगे चलता जाएगा। एलसीएम फाइंड करना आप लोगों को आता है? तो ये थोड़ा सा मतलब एक नंबर मैंने लिखा है 24 36 40, इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, इसको आसान ना लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन आगे आ रहे हैं। सबसे पहले है जी 24, वो देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसका एलसीएम आपको समझाना है। 24, इसका एलसीएम क्या आएगा भाई? इसके पहले मल्टीपल्स लिखे। 24 का पहला मल्टीपल क्या है? 24 48 72 96 120, 120 के बाद 144, इस तरह ये आगे कैरी ऑन करेगा। उसके बाद है जनाब 36। अब 36 के लिखते हैं जनाब 36, इसका पहला 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, 36 4 जा 144। उसके बाद जनाब 40 है, 40 80 120 160 और 200। अब बताइए जी, इसमें अभी तक हमारे पास एलसीएम आया कि नहीं आया? 24 यहाँ पे है, दोनों में नहीं है। 48 72 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है। देख रहे हैं ना आप? 96 जो है वो उधर है, इन दोनों में नहीं है। 120 वहां भी है, वहां भी है, इसमें नहीं है। 144 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है। अब इसका एलसीएम कैसे आएगा भाई? इसमें तो हमें फिर और आगे लिखना पड़ेगा। 144 और उसके बाद क्या आएगा? 168, उसके बाद क्या आएगा? 192। ठीक है जी, 192 के बाद क्या आएगा? इस तरह ये आगे कैरी ऑन करेगा, ये आगे कैरी ऑन करेगा, ये आगे कैरी ऑन करेगा। तो इस तरह के जो नंबर हैं उनका एलसीएम, मतलब जैसे पहले हमने फाइंड किया था, इस तरह के नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, मैंने ये जानबूझ के नंबर लिए थे ताकि मैं आपको ये समझाऊं कि इस तरह के नंबर्स का कॉमन लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। तो वो कैसे करेंगे?
24, 36 एंड 40। अब हम इनके मल्टीपल्स लिखते हैं और हम कौन सी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर वो हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, जैसे 3 है, इसके दो ही फैक्टर हैं 1 एंड 3। 2 है, इसके दो ही फैक्टर हैं 1 एंड 2। 5 है, इसके दो ही फैक्टर हैं 1 एंड 5। 9 के 3 फैक्टर्स हैं, तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 11, 13 प्राइम है, बट 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 23 इज अ प्राइम नंबर। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उससे हम एलसीएम इजीली फाइंड कर लेंगे। चले जी, सबसे पहले ऐसा नंबर लें जो तीनों पे डिवाइड होता हो। अब देखें, इसमें ये भी प्राइम आ गया, ये भी प्राइम आ गया, ये भी, लेकिन ये प्राइम नहीं है, तो इसको खत्म करना है। अब 3 का टेबल जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा और 3 5 जा। अब ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये सारे प्राइम है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन छोड़ दें, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन कब तक करनी है? जब तक यहाँ कोई एक नंबर भी ऐसा रह जाए जो प्राइम ना हो, हमने फैक्टराइजेशन करते रहना है। अब ये सारे प्राइम नंबर है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 दूने 4 दूने 8, 8 3 24 3 72 जरा 5 कितना होगा? 360, ठीक है। 72 मल्टीप्लाई बाय 5 360। तो वहां से हमने आगे मल्टीप्लाई करते जाना था, जब तक 360 यहां भी आना था, आगे जाके कहीं पे 360 यहां कहीं आना था, इसी तरह इसमें भी यहां कहीं पे 360 आना था, और यहां कहीं भी 360 इनका पहला कॉमन मल्टीपल आना था, ठीक है। ये 360 है, तो इन तीनों का जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो काफी आगे जाके, तो हमने बहुत आसानी से फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हुए एलसीएम फाइंड कर लिया। समझ आई ना बात? तो ये बड़ा आसान है फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम फाइंड करना और एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ और एलसीएम आपने सीख लिया। कभी मेरा नहीं ख्याल कि आपसे वो एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा, शायद वो आपसे एचसीएफ पूछ ले। एचसीएफ भी आपने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना होता है। चले इसी का ना, ये जो 3 नंबर लिखे हैं 24, 36, 40, इनका हम क्या करते हैं? एचसीएफ फाइंड करते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 40। तो इसको करें 40 डिवाइडेड बाय 36। 36 वन जा 36। अच्छा जी, तो रिमाइंडर क्या बचा जी? 4। 36 के ऊपर डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर को, तो रिमाइंडर क्या आया? 0। इसका मतलब है 36 और 40 का एचसीएफ क्या है? 4। अब थर्ड नंबर क्या था? दैट इज 24। अब 24 डिवाइडेड बाय 4 करें, अगर ये उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो इसका मतलब है इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 4। ओके, एचसीएफ हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड कर लिया। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम में कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि आपने प्रैक्टिस कहां से करनी है। indiabix.com पे जाएं, एचसीएफ और एलसीएम वाला जो टॉपिक है उसमें 30 क्वेश्चंस हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने समझ के सॉल्व करने हैं, चाहे आपको उन पे 2 दिन लग जाए। वो इसलिए कि इन कॉन्सेप्ट के ऊपर एमसीक्यूज जरूर कोई ना कोई वो क्वेश्चन दे देता है। तो एक एमसीक्यूज के लिए अगर आपको 20-30 क्वेश्चन करने पड़े तो ये कोई खसारे का सौदा नहीं है। अच्छा जी, अब हम एक दो बात और आपसे डिस्कस कर लेते हैं। कोई से 2 नंबर है, कोई से 2 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल नंबर है जी 24 और 36, ये 2 नंबर है। कोई से आप अपने तौर पे भी कोई से 2 नंबर ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ये मेरे ज़हन में आया मैंने लिख दिए। प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, ये नोट करें, प्रोडक्ट ऑफ
numbers is equal to HCF and LCM of these numbers. ये NOS मैंने ये लिखा है numbers, ठीक है। क्या मतलब, ये जो दो नंबर हैं 24 और 36, इनका प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये किसके इक्वल हैं? अगर इनका पहले HCF लिया जाए, फिर इनका LCM लिया जाए और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल होगा। 24 और 36 इनका HC, पहले इनकी मल्टीप्लीकेशन फाइंड करें, मल्टीप्लाई करें जी, क्या आएगा? 36 मल्टीप्लाई बाय 24 क्या आएगा जी? 36 चौक 144, 4 14 कैरी किया, 36 दूना 72, 10 82 ते 2 84, 72 10 82 82 ते 4 86, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अब आप क्या करते हैं, 24 और 36 इनका लेते हैं पहले HCF। 24 और 36 का HCF क्या आएगा? 36 और 24 का HCF क्या आएगा? ये आ गया 12, ठीक है। अब इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है? LCM। ये दो नंबर हैं 24 और 36, इन दोनों का प्रोडक्ट 24 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू HCF ऑफ दीज नंबर्स मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ दीज नंबर। 24 और 36 का अब LCM फाइंड करें। 3 दूना 6, 3 18 दूना 36 दूना 72, ठीक है जी। तो क्या हुआ, इनका LCM दोनों का क्या आ गया? दैट इज 72। तो इसको सॉल्व करें, क्या आएगा? ये आएगा जनाब 12 दूना 26, 4 असल 2, 12 7 84 ते 2 86, 864 इज इक्वल टू 864। इसका मतलब ये है कि कोई से दो नंबर गिवन हो, आपने खुद ये करना है, कोई से दो नंबर लेने हैं, 30 और 40 ले लें, 40 और 45 ले लें, ठीक है, 36 और 48 ले लें, 50 और 60 ले लें, ठीक है जी, 64 और 72 ले लें। तो उन दो नंबर्स का क्या है? प्रोडक्ट। उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके इक्वल होंगे? इन दोनों का HCF मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का LCM। और ये बात मैंने लिखी भी है, HCF एंड LCM ऑफ दीज नंबर्स, पहले इन दोनों का HCF मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का LCM। बात समझ आई कि नहीं आई? अब एग्जाम में वो अक्सर आपको क्वेश्चन देता है, ये बात मैं आपको समझाने के लिए अभी तक की सारी तकरीर की है। एग्जाम में वो आपको कहता है कि दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट ये है, कितना था? 864, यही था। दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट ये है, उनमें से एक नंबर का HCF अगर 12 हो तो ये बताइए कि दूसरा नंबर क्या होगा। उसने क्वेश्चन क्या दिया? बारहा ये क्वेश्चन FPSC के पास पेपर्स में आ चुका है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, गौर से समझ लें। क्या कि दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है 864, अगर उनमें से एक HCF 12 हो तो दूसरा क्या होगा? तो वो दूसरा हम कैसे फाइंड करेंगे? जाहिरी सी बात है, ये हमारे सामने इक्वेशन बन रही है, ये क्वेश्चन मार्क इधर रहेगा, 864 को हम यहाँ ले आएंगे, बटा 12 करेंगे, और 12 7 84 और 2 12 2 बार 24, तो ये 72 हमारे पास दूसरा नंबर आ गया, ठीक है। इन दो में से कोई एक गिवन होगा, उसको इधर आके डिवाइड कर देंगे अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है ना। और फिर वो ये भी कह सकता है कि अगर दो नंबर्स हैं जिनका HCF ये है और LCM ये है, उन दो में से एक नंबर ये हो तो दूसरा फाइंड करें, ये भी वो कह सकता है कि दो नंबर हैं जिनका HCF 12 है और LCM 72 है, अगर उन दो में से एक नंबर 36 हो तो ये क्या होगा? कैसे करेंगे?
तो बड़ी कॉमन सी चीजें हैं ना, आप खुद इसको समझ रहे हैं। मतलब देखो वो ये कहता है कि दो नंबर है, ठीक है, कौन से, मतलब है कि 12 दो नंबर हैं जिनमें से एक नंबर का जिनका HCF 12 और LCM 72 है, और इन दो में से एक नंबर जो है वो मतलब है कि 24 है, दूसरा नंबर फाइंड करें। तो ये जो फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क इधर रखें, बाकी जनाब क्या करें, ये 24 इन पे डिवाइड कर दें, 12 12 दूने 24, 2 1 बार 2 36 बार, ये 36 हमारे पास आ गया जो यहाँ पे मिसिंग था, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 36। समझ आ गई ना बात। तो ये बहुत आसान और बेसिक लेवल की चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस हैं indiabix.com में, अगर ये कॉन्सेप्ट बेसिक आप समझ लेते हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चन निहायत आसान हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपने उनको गौर से समझना है। अच्छा, इसमें ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अंदाजा भी वैसे हो जाएगा। ये मैं एक दो क्वेश्चन लिखे हैं, पहले ही मैं आपसे डिस्कस कर लूं। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर है जी, इसका क्या मतलब है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के बड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इन ईच केस जब भी वो सेम रिमाइंडर की बात करेगा ना, जब भी वो सेम रिमाइंडर की बात करेगा तो हम दिए गए तमाम नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो तीन नंबर हैं, मतलब 43 91 और 183। कहता है इनमें ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जब उसने सेम रिमाइंडर की बात की, इन तीनों नंबर्स का हमने डिफरेंस फाइंड करना है। क्या मतलब, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमने इनका डिफरेंस ऐसे ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस बी, मतलब इनको अरेंज करके लिखे ना। सबसे बड़ा नंबर 183 और फिर 91 और फिर 43। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको आपने ऐसे ए माइनस बी, ए माइनस सी और बी माइनस सी, ठीक है, ऐसे इनके डिफरेंस फाइंड करने हैं। यानी 183 माइनस 91, 183 माइनस 43, ठीक है, और 91 माइनस 43, ऐसे आपने डिफरेंस फाइंड करना है। क्या डिफरेंस आएगा जी, ये आएगा 92, ये क्या आएगा जी 160, 150 आएगा, क्या आएगा भाई, 3 में से 3 और 0, 8 में से 4 और 4 और 1, ठीक है जी। अच्छा जी, 11 जो 3 थे बाकी 8, 8 4 थे बाकी 4, 8 3 11 से 4 4 8 3 9, ठीक है जी। ये तीन नंबर हमारे पास आ गए 92 140 और 48 डिफरेंस फाइंड करने के बाद। डिफरेंस हमने क्यों फाइंड किया, इन तीनों नंबर्स का आपस में डिफरेंस क्यों फाइंड किया, इसलिए कि उसने कहा सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर। जब भी सेम रिमाइंडर की बात होगी तो आपने सबसे पहले इस तरह डिफरेंस फाइंड करना है, ये पहली बात है। अच्छा कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, इनको मतलब इक्वली डिवाइड करेगा। ग्रेटेस्ट नंबर वो कौन सा है जो इन सबको डिवाइड करे, इसका मतलब है हमने क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ग्रेटेस्ट की बात की है। लीस्ट की बात करेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेगा, तो हमने एलसीएम फाइंड करना होगा। ग्रेटेस्ट, इसको जीसीएम भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जीसीएम, एचसीएफ को जीसीएम, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसका हमने एचसीएफ फाइंड करना है, सही है ना। तो चले जी फाइंड करते हैं, इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, पहले 140 और 92 का फाइंड कर लें, यहां पे कर लें 140 और 92, वन जा
अब ये 48 यहाँ पे आके डिवाइडेंड हो जाएगा और ये 44, तो 4 11 जा 44। ठीक है जी, यहाँ पे HCF क्या आ गया 92 और 140 का क्या आ गया HCF हमारे पास 4। अब ये 4 चेक करते हैं 48 का HCF है कि नहीं, जाहिर है इसका 4 12 बार 48, ये 4 जो है ये इनका HCF है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब मैं आपको ये सेम रिमाइंडर वाली कहानी भी समझाता हूँ। HCF हमने फाइंड कर लिया, ये क्या आ गया, ये आ गया 4। भाई HCF कोई मुश्किल नहीं है फाइंड करना, मेरा नहीं ख्याल कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत इस स्टेज पे है। ठीक है, मतलब जितना एक्सप्लेन किया है आपको समझ आ जाएगी इसकी। अब इस पे क्लास 4 5 में होता है HCF फाइंड करना। देखिए जरा 183 91 और 43 हमने क्या नंबर फाइंड किया 4। ठीक है, तो 4 को इन पे डिवाइड करें, 4 4 बार 16, 4 5 बार 20, रिमाइंडर क्या आ गया 3। 4 को इस पे डिवाइड करें, 4 दूने 8 थे 1 9 11, 4 दूने 8 और 3 11, रिमाइंडर क्या आ गया 3। 4 को इस पे करें, 4 10 बार 40 और 3, तो तीनों में जो रिमाइंडर है वो सेम आया है। ये कहानी थी। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन था कि वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करें, यानी HCF फाइंड करें कि हर केस में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, ये 43 91 और 183 को इक्वली डिवाइड करें लेकिन रिमाइंडर सेम हो, तो ये 4 है। ठीक है, तो हमने HCF फाइंड करने के लिए क्या किया, पहले इनका डिफरेंस फाइंड कर लिया, जब रिमाइंडर सेम होगा तो हम उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। पहला तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाहता था। इससे पहले मैंने आपको क्या बात बताई कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ बोथ द नंबर्स, वो बात भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 15 25 40 एंड 75 आर। अच्छा जी, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर बनता है ये वाला 9999। ठीक है, 9999, ये क्या है, फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 15 25 40, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 15 25 40 एंड 75। देखें ये नंबर हैं 15 25 40 और 75। मुझे बताएं कि इन ये 4 नंबर हैं, इनका हमने क्या फाइंड करना है, LCM, क्योंकि LCM है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इनका मल्टीपल फॉर एग्जांपल आता है 1000। अब 1000 देखेंगे इस पे कितनी दफा जा रहा है और वहां पे क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो कहता है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, ग्रेटेस्ट नंबर आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 15 25 40 और 75। तो बजाय इसके कि हम अलग अलग हर एक को उस पे डिवाइड करें, हम LCM फाइंड कर लेते हैं। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जाहिर है उसके ऊपर 15 25 75 और 40 ये सारे के सारे भी डिवाइड हो रहे होंगे, तो वो हमारे पास ये काम जो हमने 4 के लिए करना है वो काम हम सिर्फ मल्टीपल के लिए कर लेंगे। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं मल्टीपल फाइंड, कॉमन मल्टीपल फाइंड करने की। देखें शायद ये बात आपको पहले ना पता हो, ये जो इनका जब हमने LCM फाइंड करना है ना, इसमें एक बात देखें, सबसे बड़ा नंबर देखें वो क्या है, दैट इज 75। ठीक है, गौर से देखें, मैं यहां पे लिखता हूं, ये हमारे पास 4 नंबर है। ठीक है, 15 25 40 और 75। अब ये जो 4 नंबर है इनका हमने लेना है LCM। सबसे पहले इसमें देखें बड़ा नंबर क्या है, 75। बड़े नंबर के ऊपर इन तीनों में से कौन से नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, 15, 15 5 बार 75 होता है,
25, 25 3 बार 75 होता है। इसका मतलब है कि अगर ये वाला नंबर इस पे डिवाइड हो जाता तो इनका एलसीएम यही आ जाना था। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे 10, 20, 40 और 80 ये चार नंबर हैं, 10, 20, 40 और 80। इनका एलसीएम क्या आएगा? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 80। ठीक है, तो 80 के ऊपर जब ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जाहिर है यही होगा ना। अंडरस्टूड सी बात है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 10, 20, 40 और 80 का वो 80 है। ठीक है, क्योंकि 80 के ऊपर ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। ठीक है, तो इस सूरत में लीस्ट कॉमन मल्टीपल 80 आ जाता हमारे पास, यानी 80 है इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल इनका अगर हम फाइंड करेंगे 10, 20, 40, 80 का, तो सबसे पहले देखेंगे बड़ा नंबर क्या है? 80। 80 के ऊपर बाकी नंबर सारे डिवाइड हो रहे हैं, अगर बाकी नंबर इस पे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो एलसीएम वही होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, बल्कि 15 और 25 ये तो इसके मल्टीपल हैं, सॉरी फैक्टर्स हैं, और 75 इन दोनों का तो मल्टीपल है, बट 40 का मल्टीपल नहीं है। तो प्रॉब्लम कर रहा है असल में 40। हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि 40 और 75 इनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 40 और 75, ठीक है, सिर्फ इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। जो भी एलसीएम आएगा जाहिर है 75 का वो कॉमन मल्टीपल होगा, तो 75 का जो मल्टीपल होगा वो 15 और 25 का भी अंडरस्टूड सी बात है मल्टीपल होगा। शायद आपको ये बात समझने में प्रॉब्लम आ रही हो। भाई देखें 5, ठीक है, इसका मल्टीपल है 50, समझ आई ना? तो 25 इसका मल्टीपल भी है 50, लेकिन ये 25 अगर इसका मल्टीपल है तो अंडरस्टूड सी बात है कि 5 का भी ये मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर ये कैसे पॉसिबल है कि 5 का मल्टीपल तो 50 हो और 25 50 का मल्टीपल हो, लेकिन 5 और 25 आपस में एक दूसरे पे डिवाइड ना होते हो? ऐसे नहीं होता, बल्कि जो भी मल्टीपल हैं 75 के, और 75 का मल्टीपल है आगे 150, तो 150 15 का भी मल्टीपल है, 25 का भी। उसके बाद इसका तीसरा मल्टीपल है 225, तो 225 15 का भी मल्टीपल है, 25 का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो इस तरह 75 के जो मल्टीपल होंगे वो इसके भी मल्टीपल इन दोनों के भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। बात समझ आई है ना? अच्छा, अब जब आपने देखा कि 4 नंबर है हमारे पास और इनमें से ये 2 नंबर तो इसके ऑलरेडी फैक्टर हैं, तो एलसीएम में फिर इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इन दो का एलसीएम फाइंड कर ले। तो ये क्या होगा? 5। अब क्या होगा? अब देखें, ये आपको लग रहा होगा कि ये तो प्राइम नहीं है, ये तो मतलब एक इवन नंबर है। चले मैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि अब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनके अलावा कोई और सिचुएशन बने, हम करते हैं 2 4 बार 8 15, 2 2 बार 4 15, 2 1 बार 2 और 5, 2 1 बार 2 और 15, और यहाँ पे 5 3 बार 15। ठीक है, तो 5 3 बार 15। अब ये सारे प्राइम है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 5 5 का भी 200, और 200 ज़रब 3 600। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ करते तो 15 5 8 40, 5 दूना 10, 10 8 80, और नहीं ये नहीं था ना, 5 8 40 और ज़रब 15, उस वक्त भी 600 आ जाना था। यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 15 करते, ये करने की जरूरत नहीं थी, ये सारा करने की जरूरत नहीं थी, ये इतना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मतलब इसका अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास एलसीएम 600 आ जाना था। तो इसमें हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब दो नंबर हमारे इसका मल्टीपल है, इसका फैक्टर है, तो हमने सिर्फ इन दो का क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 600। ठीक है, अब 600 एलसीएम जब हमने फाइंड कर लिया तो आगे उसने क्या क्वेश्चन किया है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो 600 है ना, ये इन दोनों का भी एलसीएम है, याद रखिएगा। ओके जी, 600 हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। अब जनाब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कहता है कि
द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। अब हम इसको 600 पे करते हैं डिवाइड। ठीक है जी, 600 एकम 600, 9 9 9 6 बाकी 399। अब जनाब 9 को नीचे ले आए, 6 छिका 36, हाँ जी 6 0 0 6 0 0 6 छिका 3600, 9 9 और 9 6 बाकी 3। इसका मतलब है ये रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 399। आपको मैं पहले भी एक दफा ये बात समझा चुका हूं बड़ी तफसील से कि ये होता है कोशेंट। ये क्या होता है, कोशेंट। ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है डिवाइजर। तो इसका रूल ये है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस 399 इज इक्वल टू, ये ऐसे बनता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करें तो ये आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि 600 जो है वो 9999 इस पर डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये जो मसला कर रहा है 399, तो ये एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा को हम 9999 में से माइनस कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो 9600 है, ठीक है, इसको वैसे भी करें 600 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये क्या आएगा 9600। ठीक है, तो ये 90 द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय, ठीक है, तो वो क्या होगा 9600। ये हमारा क्या है आंसर, यानी 4 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर ये है जो 15, 25 और क्या था 15, 25, 40 और 75, 15, 25, 40 और 75, इन पर कंप्लीटली डिविजिबल जो नंबर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स वो क्या है 9600। हमने ये लिखा, सबसे पहले तो ये लिखें कि 4 डिजिट्स का बड़े से बड़ा नंबर है क्या, वो हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमने देखा इसमें से क्या रिमाइंडर होगा, तो ये रिमाइंडर है, ये एक्स्ट्रा है। अगर इसको निकाल दें इसमें से तो जो नंबर बचेगा वो 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन पे पूरा पूरा डिवाइड होगा। समझ आई ना बात। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत मतलब बिल्कुल मीडियोकर और एवरेज लेवल के क्वेश्चन हैं, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस आपने अपना दिमाग लड़ाना है। और इसका द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा ये वही क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107। दो नंबर हैं ए और बी, इनका प्रोडक्ट है 4107, 4107। इफ द HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 37, HCF ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि दो नंबर हैं, कोई से दो नंबर है, ए बी है, एक्स वाई है, एम एन है, दो नंबर है, अगर उनका मतलब है कि प्रोडक्ट ये हो तो उनका HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ये क्या होगा, ये क्या होगा भाई, ये भी तो यही होगा, ये भी तो यही होगा। ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर ये हो तो इनका HCF और LCM भी तो यही होगा। ठीक है, तो उसने HCF हमें दे दिया, HCF कितना है, HCM उसने कहा कि 37 है, तो LCM हमने फाइंड करना है। LCM कैसे फाइंड करेंगे, LCM इधर रहेगा और 4107 मल्टीप्लाई बाय HCF करें इसको, 37 एक बार 37, 4 40, 37 एक बार 37 और 37 एक बार 111, तो 111 मल्टीप्लाई बाय तरतीब से लिखते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू 4107। क्या मतलब, दो नंबर हैं कोई से ए और बी, उनका प्रोडक्ट ये है, अगर HCF 37 हो तो LCM क्या होगा वो हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 111। ओके, तो HCF और LCM को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू, अगर हम उन दोनों नंबर्स का पहले HCF लें फिर हम उन दोनों का LCM लें तो वो सेम होंगे। ये बड़ी डिटेल से मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, एग्जाम में ये MCQs पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सीरियस लेना है। ये अच्छा, मैं आपको एक दो और बात समझाना चाहता हूं। देखें, FPSC के एग्जाम में बारहा एग्जामिनर ये पूछ चुका है कि
जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन है, फ्रैक्शंस देगा, फॉर एग्जांपल 12/15, मतलब है कि कोई भी लिख लें, 17/25, ठीक है जी, और लिख लें जनाब आप 63/75, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर ये कहता है कि ये बताएं इनमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। indiabix.com पे या यूट्यूब पे बहुत इसके लोगों ने तरीके बताए हुए हैं कि ये तरीका है, इस तरीके से करें, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड मुझे लगता है वो ये है कि आपने कोई भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछे, आपने उसको कैसे करना है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसको जरा गौर से समझिएगा। देखें, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करें तो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप जो नीचे वाले नंबर हैं जिनको हम डिनोमिनेटर्स बोलते हैं उनका आप ले एलसीएम। 15, 25 और 75 का एलसीएम क्या आएगा, 15, 25 और 75, इनका एलसीएम निकालें। इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इनका आएगा 75, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 75। जो बात पहले आपको मैंने बताई थी उसी बात को हमने अभी फिर रिवाइज कर लिया कि जब लार्जेस्ट नंबर जो होता है एलसीएम फाइंड करते वक्त अगर छोटे नंबर उसके फैक्टर्स हों, 25 भी इसका फैक्टर है, 15 भी इसका फैक्टर है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि एलसीएम 75 आएगा, हमने निकाल भी लिया। जब सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड करते हैं और आप इस एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 75, मल्टीप्लाई बाय 75, मल्टीप्लाई बाय 75, 75 और 15 5 75, 12 5 60, 17 3 बार 51 और 63। इसमें देखें जी लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर इसमें कौन सा है, दैट इज 63। तो इसका ये वाला, इसका मतलब है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, जाहिर है ये 51, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, ये। वेरी सिंपल, एलसीएम निकालें, सबसे मल्टीप्लाई कर दें, जो नंबर आए, जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन है। इतनी सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हमने एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़ लिया, हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। पॉइंट वाले क्वेश्चन अगर आ जाए उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इनका एलसीएम फाइंड करें। भाई वेरी सिंपल, ठीक है, ये पॉइंट को खत्म कर दें, पॉइंट को खत्म करके एलसीएम फाइंड करें सीधे तरीके से। दो दूने 4 दूने 8, 24 दूना 48, 0.48, ठीक है। ये कितना, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 0.48। तो मतलब इसमें देख लें कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 नंबर बाद है, 2 नंबर के बाद और 2 नंबर के बाद, यहां भी आप 2 नंबर के बाद इसका पॉइंट लगा दें, ठीक है। तो ये इस तरह एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना भी हमने सीख लिया पॉइंट वाले नंबर्स का। तो इस तरह के क्वेश्चन सारे इसी तरह हैं, बहुत आसान है। वो आपसे कहेगा कि किसी जगह पे डिफरेंट बेल्स लगी हुई हैं, वो एक साथ स्टार्ट होती हैं, ठीक है, घंटियां एक साथ बजती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो वक्फे वक्फे से
एक 2 सेकंड बाद, फिर एक 6 सेकंड बाद, फिर एक 10 सेकंड बाद, फिर 12 सेकंड बाद बजती है। बताइए कि वो दोबारा कितने सेकंड्स के बाद एक साथ वो दोबारा घंटियां बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम फाइंड करेंगे। जाहिर है जो एलसीएम है वो सबका कॉमन मल्टीपल होगा, तो उसी इंटरवल से फिर वो बजना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है। indiabix.com पे जाके ये सारे के सारे 30 क्वेश्चंस एचसीएफ और एलसीएम पे आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, हम इंशाल्लाह इनको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। हमारा मैथ का पोर्शन जो एफपीएससी की तरफ से दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत तसल्ली से उसको कंप्लीट कर लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा टॉपिक हो, कोई ऐसा एस्पेक्ट हो जिसको हमने डिस्कस ना किया हो। तो अभी जो आपके आइंदा एग्जाम होंगे उनमें मैं आपको पास पेपर से कुछ क्वेश्चंस दूंगा और टॉपिक वाइज अगेन हम अपने सारे सिलेबस की रिवीजन करेंगे। तो आप लोग मैथ की प्रैक्टिस जारी रखें। ये कोई टिपिकल या बहुत टेक्निकल मैथ नहीं है, बल्कि ये जनरल एबिलिटी इसको कहते हैं। मतलब आपकी प्रैक्टिस, और आप अगर मेंटली थोड़ा शार्प है और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इस मैथ पे ग्रिप हासिल, आसानी से इस पे ग्रिप हासिल कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये बहुत आसान से टॉपिक थे जो आपसे डिस्कस करने मैंने जरूरी समझे। ये 30 क्वेश्चंस हैं, जाहिर अब 30 क्वेश्चन सारे आपसे डिस्कस करने पॉसिबल भी नहीं है, तो आप अपने तौर पे भी इनको आसानी से कर लेंगे अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। तो प्रैक्टिस जारी रखें आप लोग अपने क्वेश्चंस की। ये सारे टॉपिक्स आप लोग करते रहें। अब इंशाल्लाह आपको हम जो रिवीजन प्लान देंगे, इन्हीं जो आपके कमिंग टेस्ट हैं उसमें वंस अगेन मैथ के हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट पेपर्स में से और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होगा, वो इंशाल्लाह अगेन आपसे प्रैक्टिस करा ली जाएगी ताकि फाइनल एग्जाम में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हाउस ऑफ नॉलेज के साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।